दोस्तों नमस्कार, hindikunj.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं भटकन एकांकी के बारे में। भटकन एकांकी सैल रस्तोगी जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध एकांकी है। जीवन के यथार्थ से सीधी मुठभेड़ में विश्वास रखने वाली सैल रस्तोगी जी के एकांकी नाटकों में वर्तमान जीवन के विविध पक्षों को बड़ी मार्मिकता के साथ दिखाया गया है। आपके एकांकी नाटकों में समसामयिक घटनाओं में निहित मानवीय पीड़ा को उभारने के साथ साथ ही हमें विचार करने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं भटकन एकांकी के बारे में। भटकन एकांकी के सारांश के बारे में बात करूं तो कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि घर का मुखिया दिवाकर अपनी पत्नी कला, पुत्री नीरू और पुत्र मनोज के साथ अपना गुजर बसर करता है। उसके घरेलू कामकाज में हाथ बटाने के लिए रमेशर नाम का एक नौकर भी है। पति पत्नी दिवाकर और कला दोनों ही नौकरी करते हैं। उनकी पुत्री नीरू कॉलेज में पढ़ती है और 15 वर्षीय पुत्र मनोज स्कूल में पढ़ता है। दिवाकर और कला नौकरी करने के कारण दिन भर घर से बाहर ही रहते हैं, इसीलिए नीरू और मनोज दोनों को घर में काफी अकेलापन का अनुभव होता है। यही कारण है कि वे अपने इस अकेलेपन से ऊबकर अपने जीवन में भटकाव के दौर से गुजरने लगते हैं। नीरू पढ़ाई से अधिक कॉलेज के नाटकों में जैसे आयोजनों में अधिक रुचि दिखलाती है और मनोज साइकिल लिए अपने मित्रों के साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय इधर उधर घूमने में बिताने लगता है। आज के इस आर्थिक युग में लोगों की जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं, इसीलिए उन्हें पूरा करने के लिए दिवाकर और कला को दोनों को ही घर से बाहर रहना पड़ता है और जिसे उनके बच्चे नीरू और मनोज अपनी उपेक्षा समझते हैं। अपने माता पिता का पढ़ाई के प्रति दिया गया उपदेश उन्हें अच्छा नहीं लगता। उनको ऐसा लगता है कि उन्हें उनके माता पिता का भरपूर स्नेह नहीं मिल रहा और ना ही उचित मार्गदर्शन मिल रहा है। जब भी उनके माता पिता उन्हें पढ़ने के लिए कहते हैं तो वे उसे बुरा मानते हैं और अपने ऊपर अनुचित दबाव और कोरा शासन मानकर उनका विरोध करते हैं। रविवार के अखबार में छपी खबर को पढ़कर दिवाकर और कला सन्न रह जाते हैं। दिल्ली के 14 साल के लड़के ने अपने पिता को इसलिए शूट कर दिया, गोली मार दी कि वे उसे पढ़ने के लिए कहते हैं। उससे अपने रवैया सुधारने को कहते हैं। घर आने पर मनोज अपने पिता को गुमसुम बैठा देखकर समझ जाता है कि उसके पिता अखबार की इस खबर को पढ़कर कहीं सट्टे में तो नहीं आ गए। फिर पिता और पुत्र में उस खबर को लेकर चर्चा होती है। उस लड़की की करतूत को मनोज भी ठीक नहीं मानता। इसी बीच वहां नीरू का भी नाटकीय ढंग से प्रवेश होता है और अपने पिता को सहमे हुए देखकर मनोज से उसका कारण पूछती है। कारण ज्ञात होने पर वह भी अखबार वाली खबर की कड़ी निंदा करती है, किंतु मनोज आज के माता पिता पर कटाक्ष करते हुए कहता है कि आज के माता पिता बच्चों पर केवल शासन करना जानते हैं, वे कदम कदम पर बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बच्चे माता पिता के आदेशों से इतना बोझ का अनुभव करते हैं कि उनका मन विद्रोह करने लगता है। माता पिता बच्चों को इतना ज्यादा परेशान करते हैं कि उनकी झिड़की में उनका संतान प्रेम तिनके की भांति बह जाता है। भरपूर स्नेह मिले तो बच्चे माता पिता की डांट फटकार भी सह लें, पर कोरी बकवास और झिड़की ने आज ऐसा वातावरण बना दिया है कि बच्चों के मन में हिंसक प्रवृत्ति जन्म लेने लगी है। इसीलिए माता पिता को समझना चाहिए कि घर केवल चार दीवारी का ही नाम नहीं है, घर प्यार से रचे हुए, बसे हुए और ममता से भरे एक परिवेश का नाम भी है घर। बहन नीरू भाई मनोज के इस तर्कों का समर्थन करती है। मनोज को इस बात को लेकर गम है कि उसके माता पिता को उसका जन्मदिन की भी याद नहीं है, जबकि उसके मित्रों ने उसको बहुत सारी बधाइयां दी। वास्तव में मनोज की यह गलतफहमी है। भला माता पिता अपने संतान का जन्मदिन कैसे भूल सकते हैं? तभी तो उसकी माँ कला उसका मन पसंद पुलोवर देती है और पिता उपहार के रूप में उसे एक नई घड़ी देता है। नीरू भी उसे जन्मदिन की बधाई देती है और इस तरह पुनः घर में आनंद का वातावरण छा जाता है और इस प्रकार एकांकी समाप्त होती है। तो हम देखते हैं, यदि हम शीर्षक की सार्थकता के बारे में बात करें तो भटकन एकांकी आज की दिशाहीन और पथभ्रष्ट युवा पीढ़ी की मानसिकता को सही रूप में दिखाती है। गुमराह हो रही इस युवा पीढ़ी की व्यवस्था को कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। इधर उनके माता पिता आर्थिक समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं और नौकरी पेशा वाला काम कर रहे हैं। इससे उनमें और उनकी संतानों के बीच दूरी का बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। परिणाम यह होता है कि स्नेह, अपनत्व और प्रेम के अभाव में इनकी संतान पढ़ाई लिखाई से हटकर
कहीं और ध्यान लगाने लगती है और वह भटक जाती है। इन्हीं तमाम समस्याओं को प्रस्तुत रूप से भटकन एकांकी में सही ढंग से उजागर किया गया, अतः उपयुक्त शीर्षक भटकन बहुत ही उचित और सार्थक है। अब हम आते हैं प्रमुख पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में। तो दिवाकर जो है इस एकांकी का प्रमुख पात्र है। कला उसकी पत्नी और नीरू और मनोज उसकी संतानें हैं। वो अपने दफ्तर के कार्यों में बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहता है। छुट्टी के दिन भी उसे किसी न किसी मीटिंग में जाना पड़ता है। अपनी इसी व्यस्तता के कारण वो अपने बच्चों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाता। वह बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव का है, इसीलिए बच्चों के प्रति अधिक कठोरता नहीं बरतता। वो अपनी पत्नी कला को भी अपने दृष्टिकोण से अवगत कराते हुए कहता है कि हमें अपने बच्चों पर सख्ती लादने का जमाना जा चुका है। फिर भी वो नहीं चाहते कि बच्चे अपनी मर्जी के मालिक बन बैठे। यदि बच्चे माँ बाप के स्नेह के अधिकारी बनना चाहते हैं तो उन्हें उनकी झिड़कियां भी सहनी पड़ेंगी। उसका यह भी कहना है कि बच्चे यह भूल जाएं कि माँ बाप की डांट उनकी भलाई के लिए होती है। वो अपने पुत्र मनुष्य के जन्मदिन पर उसे एक नई कलाई घड़ी का उपहार देकर उसकी सारी शिकायतों को दूर कर देता है। इस प्रकार दिवाकर एक ऐसा पिता है जो अपनी संतान को चाहता तो बहुत है, परंतु समयाभाव, आर्थिक भाव के कारण उनके जीवन को सही दिशा देने में असमर्थ है। अब हम आते हैं कला के बारे में। तो कला जो है दिवाकर की पत्नी है। वह एक कामकाजी महिला होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी और एक अच्छी माँ भी है। नौकरी के कारण उसे दिन भर घर से बाहर रहना पड़ता है। इसका प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ता है। घर में माँ के न रहने से वे पढ़ाई में कम और अन्य बातों में अधिक ध्यान देते हैं। कला को अपने पुत्र मनुष्य का इधर उधर भटकना और पुत्री नीरू का नाटकों में व्यस्त रहना काफी परेशान करता है, पर उन्हें डांटने फटकारने के सिवा और कुछ वह कर भी नहीं पाती। उसे इस बात का भी दुख है कि लाड़ प्यार से पाले गए बच्चे अपने माँ बाप के बारे में शिकायत करते हैं। वह अनुशासन प्रिय है। ऊपर से भले वह बहुत कठोर दिखाई पड़ती है, पर अंदर से बहुत ही कोमल दिल की है। तभी तो मनुष्य के जन्मदिन पर वह उसका मनपसंद पुलोवर की भेंट देकर उसे प्रसन्न कर देती है। इससे ऐसा होता है कि वह काफी व्यस्त रहने के बावजूद भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति अधिक सतर्क और आशान्वित है। अब हम आते हैं बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो नीरू, दिवाकर और कला की पुत्री नीरू मनुष्य की बहन है। वह कॉलेज की छात्रा है। वह उसकी पढ़ाई लिखाई से अधिक उसका ध्यान नाटकों में लगता है, इसीलिए वह एक नाटक में वह सोभी की भूमिका का अभिनय करती है। उसका विचार है कि कलाकार को अपने अभिनय में इतना रम जाना चाहिए कि जो वह है वह न रहकर अभिनय के पात्र के रूप में उसे जीने लगे, तभी उसके अभिनय में निखार आएगा। वह भी बहुत आजाद ख्यालों की लड़की है। माता पिता के अनुशासन और उपदेश को बहुत हद तक वह मानने को तैयार नहीं है, किंतु भाई मनुष्य जन्मदिन के अवसर पर अपने माता पिता के स्नेह को देखकर उनके प्रति सारी शिकायतों को वो भूल जाती है। अब हम आते हैं बच्चे के बारे में। तो मनुज जो है कि दिवाकर और कला का 15 वर्षीय पुत्र मनुज जो है नीरू का भाई है। वह समझदार होने के साथ साथ थोड़ा आजाद ख्यालों वाला नवयुवक है। उसका भी बहुत पढ़ाई से अधिक ध्यान उसका साइकिल लेकर बाहर घूमने में और दोस्तों की संगति में उसका समय बीतता है। उसकी पढ़ाई में रुचि कम है। इससे उसके माँ बाप को इस बात से डर लगा रहता है कि कहीं वह दोबारा फेल ना हो जाए। उसे अपने माता पिता की शिक्षाप्रद बातें कोरी उपदेश लगते हैं, इसीलिए उसका अंतर्मन विद्रोह करने पर उतारू हो जाता है। परिवार में खुद को उपेक्षित महसूस करता है और वह भटक जाता है। उसके अनुसार जिस घर में बच्चों को माता पिता का भरपूर स्नेह न मिले वह घर नहीं है, किंतु जन्मदिन पर माता पिता द्वारा दिए गए उपहारों से उसकी सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। अब हम आते हैं भटकन एकांकी के उद्देश्य के बारे में बात करने। तो लेखिका सयाल रस्तोगी जी ने प्रस्तुत एकांकी भटकन के माध्यम से आज की नई पीढ़ी में बढ़ती अनुशासनहीनता और विद्रोह की प्रवृत्ति को बड़ी कुशलता पूर्वक दिखाया है। माता पिता के कामकाजी जीवन की व्यस्तता का उनके संतानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वे अपनी इसे उपेक्षा मानने लगते हैं, जबकि उनके माता पिता आज के महंगाई के जमाने में आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए नौकरी पेशा अपनाने को विवश हैं। वर्तमान युवा वर्ग इस सच्चाई को समझ पाने में असमर्थ है और वह भटकाव के मार्ग पर चल पड़ा है। वह युवा वर्ग पढ़ाई के महत्व को भूलकर अन्य बातों पर ध्यान लगाने लगा है। माता पिता की शिक्षाप्रद बातें उन्हें कड़वी और असहनीय लगती हैं। अपनी अनुभवहीनता और अपरिपक्व मानसिकता के कारण अपनी सोच को उचित मानते हैं और वे माता पिता का विरोध करने से भी नहीं हिचकते हैं। स्थिति इतनी बदतर होती जाती है कि भटके हुए जवान अब पिता पर गोली चलाने से भी नहीं परहेज करते। इस बिगड़ती हुई दशा के जिम्मेदार माता पिता भी हैं और संतानों का भी
माता पिता इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी संतानों का सही मार्गदर्शन समय अभाव के कारण नहीं कर पाते। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम घर के वातावरण को मधुर और स्वस्थ बनाया जाए, क्योंकि इस तरह की समस्या का जन्म घर से ही होता है। ये सब सारी बातें शैल रस्तोगी जी ने भटकन एकांकी में अपने पाठकों तक पहुंचाई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया और ये वीडियो जो प्रश्न उत्तर है इसमें और सारांश है, शीर्षक है कि का औचित्य है, उद्देश्य है, चित्रण है, यदि आपको लिखित रूप में चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहां पर यह एकांकी और ढेरों सारी एकांकी और आपकी अध्ययन सामग्री आपको लिखित रूप में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आप YouTube पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और व्याकरण व साहित्य से संबंधित नवीनतम जानकारी प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।